मेरी बच्ची तुमने मुझे पुकारा, लो तुम्हारी माँ आ गई। आज तुम्हारी महासिद्धिदात्री माता आज 9 दिन का फल देकर अपने लोक वापस जा रही है और तुमने मुझसे जो कामना की थी वह मैं अवश्य ही पूरा करूंगी। तुम निश्चिंत रहो मेरे बच्चे। आज मैं सिद्धिदात्री माता तुम्हारे दुश्मनों का विनाश करूंगी। अब वह बहुत रोएंगे और बहुत पछताएंगे, क्योंकि उनको निश्चित ही मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उनके जीवन में मैं उन्हें ऐसा दर्द दूंगी कि उन्हें जीवन भर याद रहेगा। क्योंकि उन्होंने मेरे सीधे साधे भोले भाले बच्चे को जो सताया है, मैं उनको माफ नहीं कर सकती। उन्हें उनके कर्मों का दंड वह भोगना ही होगा, क्योंकि जानबूझकर किया गलत कर्म का फल तो तुम्हें भोगना ही होता है। क्योंकि उन्होंने जानबूझकर तुम्हें परेशान किया है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्होंने जो तुम्हारे लिए गलत योजना बनाकर तुम्हें उस षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की है, वह कभी भी सफल न हो पाएंगे तुम्हारे माता के होते हुए। मैं उनके इस काम को कभी सफल नहीं होने दूंगी और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई आँच आने दूंगी। तो मेरा विश्वास रखो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे इसमें कोई गलती नहीं है। तुम सदैव मेरी भक्ति में लीन रहते हो। इसके साथ ही चल रहे इन दिनों को तुम पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरी आराधना में लगे रहना। लेकिन तुम्हें यह काम करते ही किसी की छल करने से, परेशानी से या किसी की तुम्हारी दुखी करने से तुम दुखी नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाकर तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें 9 दिनों में एक कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, जब स्नान करते हो तो स्नान के पश्चात ऐसे ही तुम मेरे समक्ष खड़ी होकर पूजा के लिए मेरा ध्यान करना और मेरा ध्यान करते तुम एक शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए केवल 11 बार जो भी मंत्र तुम्हें आता है वह मंत्र का उच्चारण करोगे। और मुझे बार बार मन की आंखों से देखने का प्रयास करो, क्योंकि जैसे ही तुम मुझे मन की आंखों से देखोगे, मेरी मुस्कुराती हुई प्रतिमा तुम्हें साक्षात दिखाई देगी। तुम्हें खुद आभास होने लगेगा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु मेरे बच्चे, जीवन की सच्चाई तो यही है
कि मैं तुम्हारे इस भोलेपन से और ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही तुम केवल प्रतिदिन चल रहे इन 9 दिनों में एक छोटी सी टोकरी में माता का श्रृंगार रखकर 9 कन्याओं में बांट देना, तथा जब तुम्हारा व्रत खत्म हो जाए उसके पश्चात तुम रोटी बनाकर गाय को दो। इस समय में गाय का महत्व तुम्हारे लिए अत्यधिक है। यदि तुम ऐसा कार्य करते हो तो तुम्हारे पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। और गाय को दी गई पूरी सभी देवी देवताओं को एक साथ तुम्हारे हाथों पूजा होती है। इसके साथ यह ध्यान रखना कि यदि तुम पूरी के ऊपर मीठा देते हो तो तुम्हारी तरफ से दी गई छोटी सी भेंट गाय के साथ सभी देवी देवता और तुम्हारे जीवन में पुण्य की पूंजी अत्यधिक बढ़ जाएगी। जो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे दिल में मेरी जो भी भावना है मेरे बच्चे, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर भावना मेरी तुम्हारे लिए है। तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम गरीब लोगों की उन्नति में, उनकी सहायता में शामिल हो। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी यह नीयत ही तुम्हारे भविष्य को तय करती है। जैसा तुम नीयत रखते हो वैसा ही आगे के मार्ग तुम्हें प्राप्त होता चला जाता है। एक बात को हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम जब भी मुझे स्मरण करते हो मैं तुम्हारे समक्ष भले ही तुम्हें साधारण आंखों से ना दिखाई दूं, लेकिन तुम जब भी अपने हृदय की आंखों से मुझे देखने का प्रयास करोगे मैं तुम्हारे समक्ष खड़ी नजर आऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे बच्चे, प्रेम को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। जो माँ अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्रेम करती है उसको अपने बच्चे से दूर रहकर चैन नहीं मिलता। और जो सच्चे भक्त होते हैं वह हृदय के निकट होते हैं। उनके जीवन में यदि कुछ भी परेशानी होती है तो स्वयं तुम्हारी माता एक नया रूप धारण करके तुम्हारे उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करती है। इसी को कहते हैं प्रेम की शक्ति। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने यह 9 दिन के व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपनाए हैं, तो तुम्हें इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। बस तुम अपनी माता पर विश्वास बनाए रखना। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।